बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समुद्री तूफान गुलाब के ज़ेर असर तेलंगाना में बारिश। असेंबली की कार्रवाई 3 दिन 30 सितंबर तक के लिए मुलतवी। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से रियासत भर में धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी। तकरीबन ज़खायर आब लबरेज। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिश की पेशकश। हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोलकर छोड़ा गया पानी। हैदराबाद के दरमियान से गुजरने वाली मूसा नदी में पानी का तेज बहाव। मजीद बारिश की पेशकशी और मूसा नदी में जायद पानी का बहाव। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने नदी से मुत्तसिल इलाकों में बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने देने का अवाम को दिया मशवरा। विकाराबाद में गुज़िश्ता रात हुई तेज बारिश के दौरान एक नौजवान नदी में बह गया। आज नवाबपेट मंडल के चंचलपेट और अत्तापुर के दरमियान नदी से बरामद हुई लाश। गांव में गम की लहर। कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फौरी जारी करे स्टूडेंट्स लोन। बसवा कल्याण में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का एहतजाज। मुतालबात पर मुबनी मेमोरेंडम किया तहसीलदार सावित्री सलगर के हवाले। और अब खबरों की तफसील। समुद्री तूफान गुलाब के ज़ेर असर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में जारी शदीद बारिश के दौरान रियासती कानून साज असेंबली और काउंसिल के इजलास की कार्रवाई को 3 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया गया। आज 28, कल 29 और परसों 30 सितंबर को असेंबली और काउंसिल की कार्रवाई नहीं होगी, जबकि 1 अक्टूबर को दोबारा इजलास का आगाज़ होगा। बताया गया है कि बारिश के दौरान मुंतखबा नुमाइंदे अपने अपने हलक़े में रहेंगे और बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए राहत कारी के कामों पर नज़र रखेंगे। इसीलिए यह फ़ैसला लिया गया है। गुलाब तूफ़ान के असर से तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 2-3 दिनों से धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज शहर हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहा। दूसरी जानिब बारिश की वजह से रियासत के तकरीबन ज़खायर आब लबरेज हो गए। कई मकामात पर नदी नाले लबरेज होकर बह रहे हैं, जिससे आवाम को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। नदियों, नालों और नहरों से मुत्तसिल कई देहातों के रास्ते पानी में डूबने की खबरें हैं। ऐसे में महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। तेलंगाना के तमाम अजला में बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि शहर हैदराबाद में हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हालिया दिनों हुई शदीद बारिश की वजह से पानी की सतह में बतदरीज इजाफे को देखते हुए शहर हैदराबाद के अहम ज़खायर आब हिमायत सागर के मज़ीद 4 दरवाजे खोल दिए गए। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने मंगल को इस अहम रिजर्वायर के 4 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। अब तक इस ज़खायर आब के 17 के मिन जुमला 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं। महकमा आबरसानी के अहदेदारों ने बताया कि इस रिजर्वायर में पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। इस रिजर्वायर में 4200 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है। शहर हैदराबाद को पीने का पानी सप्लाई करने वाले एक और अहम ज़खायर आब उस्मान सागर की सतह में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसमें 1360 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया और इसके 4 दरवाजे खोल दिए गए। महकमा आबरसानी के अहदेदारों ने पीर को इसके 4 दरवाजे खोले थे, ताहम मंगल को 3 फीट तक इन दरवाज़ों को मज़ीद खोला गया। दोनों उस्मान सागर और हिमायत सागर में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र इनके दरवाज़ों को खोलते हुए पानी को मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके बाद शहर के इलाके किशनबाग, चादर घाट, शंकर नगर, मूसाराम बाग और ओल्ड मलकपेट में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है।
शहर हैदराबाद के लिए पीने का पानी सप्लाई करने वाले दो अहम तारीखी ज़खायर याब उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी को छोड़े जाने के बाद शहर के दरमियान से गुजरने वाली मूसा नदी में पानी का तेज़ बहाव देखा जा रहा है, जिसके पेश नज़र पुराना पुल से मुत्तसिल नई सड़क जो जियागुड़ा कमेला से होते हुए मुगल का नाला की तरफ जाती है पर भी पानी आ गया है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से आमदोरफ्त के लिए इस सड़क को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को दूसरी सिमत मोड़ दिया गया है। जबकि इस सड़क से मुत्तसिल इलाके में मुकीम बच्चे इस सड़क पर पानी में खेलते नजर आए। पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। ऐसे में ज़रूरी है कि घर वाले अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। वहीं नदी में पानी के आते ही आवाम का हुजूम बहती नदी के नज़ारे को देखने यहाँ पहुँचा। मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज अपने हलके के मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया और आवाम को नदी में पानी के तेज़ बहाव के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया। बता दें कि शदीद बारिश और मूसा नदी में पानी के तेज़ बहाव के नतीजे में मूसा रामबाग ब्रिज और चादर घाट न्यू लोअर ब्रिज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, महकमा पुलिस का अमला और दीगर मौजूद थे। इस दौरान पुलिस और मजलिसी कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही ने चादर घाट न्यू लोअर ब्रिज के अतराफ व कनाफ में रहने वाली अवाम को ज़रूरी सामान के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया ताकि नदी में पानी के मज़ीद इजाफे पर किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर सुल्तान बाजार ACP देवेंदर के अलावा दीगर मौजूद थे। सामान लेके पानी आया तो क्या करते हैं? पूरा मेन सामान जो है वो लेके जाओ, आप लोग की मर्जी। सामान क्या है, पकाने का चूल्हा, सिलेंडर, निकालने के उधर लगा लो, हो जाता है। फोन करके बुला के मतलब बोलने के जाओ, शाम में कल पानी उतर गया तो आ जाओ। आम जनता को नमस्कार, मैं ACP सुल्तान बाजार देवेंदर बात कर रहा हूँ। ये मूसी के अभी 7000 क्यूसेक्स पानी छोड़े हैं। अभी 3-4 हज़ार पानी अभी ऐड हो रहे। मूसी के तरफ जो है आम जनता को हमारे सिटी पुलिस की तरफ से, हमारे कोशी कमिश्नर की तरफ से रिक्वेस्ट है विकेट करके सेफ प्लेस में मूव होने के लिए। अभी भाड़ बढ़ जाता। आम जनता के लिए पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट है वो सेफ प्लेस में चले जाने के लिए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा है कि शदीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र बच्चों को नदी के करीब जाने ना दिया जाए क्योंकि जोश व खरोश के दौरान हादसात पेश आ सकते हैं। पुलिस कमिश्नर ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी एक ऑडियो पैगाम में कहा कि हैदराबाद के पुराना पुल धोबी घाट इलाके में मूसा नदी में पानी का ज़ायद बहाव दर्ज किया जा रहा है। ऐसे मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आवाम को मशवरा दिया जाता है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो अपने बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। आज 28 सितंबर 2021 सुबह का नज़ारा पुराना पुल धोबी घाट एरिया में देखिए, जहां मूसी रिवर में अच्छी खासी पानी का प्रेजेंस है। और ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आप सभी को एक सजेशन, एक मशवरा, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दें अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो। हम लोगों ने नोटिस किया है कि कुछ बच्चे एक्साइटमेंट से नदी में कितना पानी आता है उसे देखने के लिए आते हैं और कभी कभी उसी में फिसल कर गिर भी जाते हैं। कुछ एक घटनाएं इसके पहले हुई हैं और वैल्यूबल लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को घर के अंदर रखें। आज भी बारिश का फोरकास्ट है और हम लोग पूरे मुस्तैद हैं, अच्छे तरीके से तैयार हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स सब आपकी सर्विस के लिए हैं। गवर्नमेंट के तरफ से, हर डिपार्टमेंट के तरफ से पूरे इंतज़ामात किए हुए हैं। आप लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग अलर्ट हैं। फिर भी अगर कुछ चीज़ की कभी ज़रूरत हो तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के 100 पर फ़ोन करें। आज हमारे सभी ऑफिसर्स पिछले लगभग 12 घंटों से हर लो लाइंग एरिया में विज़िट किए हैं। बहुत जगह जहां ज़रूरत है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा,
हमारे पुलिस ऑफिसर्स आपकी मदद के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए लगातार तैयार हैं। थैंक यू सो मच। AIMIM कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के जोनल कमिश्नर रवि किरण और उनकी टीम के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों बगदाद कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, हकीम पेट और दीगर का मुआयना किया। इस मौके पर AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए अपने दौरे की तफसील बताई। आज सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक GHMC के जोनल कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आला अहदेदारों के साथ में कल रात में भी बारिश में तमाम ऑफिसरों के साथ में दौरा करें और जहाँ पर भी पानी के बड़े एरिए स्टॉपेज थे उन तमाम को क्लियर किया गया। और हल्के कारवान के अंदर कहीं ऐसे इलाके जात के अंदर जो हर साल पानी भर जाता था, जो साबिक़ा में फ्लड के दरमियान में सदर मोहतरम ने कई प्रपोजल दिए थे कमिश्नर को। इसके बाद कई जगह पर MP3 पाइप बॉक्स ड्रेन की शक्ल में काम कराने के बाद जो पिछले 3 दिन से लगातार 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर जो बारिश हो रही थी, उस बारिश के अंदर भी कहीं पर भी नुकसान कुछ नहीं हुआ और कई जगह पर 10 मिनट आधे घंटे के लिए पानी रुका गया था। उन तमाम स्टॉकनेस को भी क्लियर किया गया। आज सुबह में जोनल कमिश्नर के साथ में और आला अहदेदारों के साथ में कुली कुतुब शाह नगर, नदीम कॉलोनी, विरासत नगर, जमाली कुंटा, टोली चौकी, मिर्जा कॉलोनी, बाल रेड्डी नगर, निज़ाम कॉलोनी, हकीम पेट, इन तमाम इलाका जात का तफसीली दौरा किया गया और कई जगह पर जोनल कमिश्नर साहब को MP3 पाइपलाइन के लिए बताया गया और उन्होंने तयक़ुन दिया जहाँ पर भी MP3 पाइपलाइन की ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों को सैंक्शन करने का तयक़ुन दिया। और हकीम पेट के अंदर भी जो लोटस पॉन्ड, मुकरमजा तालाब का जो पानी आता है जिसकी वजह से बुल्कापुर नाला, महराज कॉलोनी, बुख्तारगुड़ा, निज़ाम कॉलोनी आकर जो डिस्टर्ब करता है वो भी बताया गया। और उन्होंने बताया कि इन तमाम चीज़ों को जहाँ पर भी रोडों की ज़रूरत और कई जगह पर पाइपलाइन की ज़रूरत रहेंगी उन तमाम एस्टीमेट को सैंक्शन करने का तयक़ुन दिया गया। और मैं आज शाम में 5 बजे फिर कमिश्नर साहब ने टाइम दिए, वहाँ पर जाकर कई जगह के एस्टीमेट पेंडिंग है उन तमाम एस्टीमेट को सैंक्शन करने का तयक़ुन भी दिया गया जोनल कमिश्नर साहब ने। और सुबह से इन तमाम इलाका जात का या लंगर रोड डिवीज़न हो या गुलगुंदा हो या टोली चौकी या नारानगर या कारवान या गुड़ा, इन तमाम इलाका जात का तफसीली दौरा करें और जो हिमायत सागर, उस्मान सागर के जो दराज़े खुले उसका भी मुआयना करें। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भारी बारिश के तनाज़ुर में CM KCR की हिदायत पर अपने हल्के में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। उन्होंने हल्के असम्बली बालकुंदा आर्मूर डिवीज़न में वाक़े SRSP प्रोजेक्ट में पानी की सतयाब, इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में हुक्काम से दरियाफ्त किया। इस मौके पर बात करते हुए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि गुलाब तूफ़ान के असरात की वजह से रियासत भर में शदीद बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम निज़ामाबाद और कामारेड्डी अजला के हुकाम के साथ बारिशों का जायज़ा ले रहे हैं ताकि हंगामी हालात में आवाम को मुमकिन मदद पहुँचाई जा सकें। उन्होंने कहा कि ज़िला कलेक्टर से लेकर बल्दी का अमला हर कोई चौकस है और कंट्रोल रूम क़ायम किया गया है और वो वक्तन फ़वक्तन मुताल्लिक़ा अहदेदारों से रब्ता करते हुए रिपोर्ट्स ले रहे हैं। उन्होंने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। స్కూల్స్ కూడా హాలిడే ఇచ్చినాం. మన పిల్లల్ని ఇంట్లోనే ఉంచుకోండి, దయచేసి ఎక్కడికి కూడా బయటకు పంపించకండి. ఒక్క 2 రోజులు మీరు మీ జాగ్రత్తలో ఉండండి. మేము అధికారులు మొత్తం కూడా ఫీల్డ్ మీదనే ఉంటాం. ఎక్కడికక్కడ అన్నీ కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా చూస్తాం. ధైర్యంగా ఉండండి. నేను కూడా నియోజకవర్గంలోనే ఉంటా ఈ 2 రోజులు, ఇక హైదరాబాద్ పోను. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఫోన్ల ద్వారా లేదు పర్సనల్గా పోయి మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడద్దు, జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. మీ ఊర్లలో బయటకు పోకండి. ముఖ్యంగా మా మత్స్య కార్మికులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, ఎక్కడికంటే అక్కడికి పోయి చేపలు పట్టడానికి పోవద్దు. దయచేసి ఈ 2 రోజులు కొద్దిగా ఓపిక పట్టండి. ఏమన్నా ఉంటే నా ఫోన్కి ఫోన్ చేయండి. ఆర్డీఓ గారు ఉన్నారు, ఆర్డీఓ గారికి ఫోన్ చేయండి. ఎక్కడికక్కడ నేను పోలీస్ శాఖకు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి ఎస్ఐ కూడా ఫీల్డ్ మీదనే ఉంటాడు, ప్రతి ఎంఆర్ఓ తహసీల్దార్ కూడా ఫీల్డ్ మీదనే ఉంటాడు. అందరు ఆఫీసర్లు, ఇరిగేషన్ ఏఈలు కూడా అందరు కూడా ఫీల్డ్ మీదనే ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ చెరువులను చూసుకుంటూ ఉన్నారు. ఏ గ్రామంలో మీ గ్రామస్తులకు కూడా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా, మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. చెరువుకి ఎక్కడన్నా ఏమన్నా ఇబ్బంది కలుగుతున్నది,
కలిగే అవకాశం ఉన్నదంటే ఇమీడియట్గా మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. మా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, మీ స్థానిక తహసీల్దార్ కావచ్చు, స్థానిక ఎస్ఐ కావచ్చు, మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇమీడియట్గా మేము దాన్ని తగు చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి మనం వేస్తా ఉన్నా. సేఫ్గా ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి, 2 రోజులు ఓపిక పట్టండి, ఎక్కడికి పోకండి దయచేసి. మేము ఇక్కడే ఉన్నాం, అధికారులమంతా మేము మీకోసమే ఉన్నాం. నేను కావచ్చు, మా ఎంపీపీలు, మా జడ్పీటీసీలు, మా సర్పంచ్లు, మా ఎంపీటీసీలు అందరు కూడా అలర్ట్గా ఉన్నారు, ఫీల్డ్ మీదే ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరు కూడా అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. జిల్లా లెవెల్లో కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఏర్పాటు చేసినాం మేము కలెక్టర్ దగ్గర. ఆ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ కూడా ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేపిస్తాం. మేము ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో అనౌన్స్ చేపిస్తాం, గ్రామ పంచాయతీలో రాపిస్తాం. ఏమన్నా ఉంటే కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఫోన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चारमीनार मजलिसी MLA मुमताज़ अहमद खान ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 140 मंजूरा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदान के हवाले किए। उर्दू मस्कन हॉल खिलवत में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र, सैयद सोहेल खादरी, नसरीन सुल्ताना के अलावा इस्तेफादा कुनिंदान मौजूद थे। अमल में आ रही है, जैसा कि हर थोड़े थोड़े वक्त से शादी मुबारक के चेक तकसीम किए जाते हैं। ये अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने ये शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की मंजूरी दी। क्योंकि जब हम ये महसूस किए कि और मुसलमानों में और दूसरे बैकवर्ड हमारे हिंदू भाइयों के बहनों के अंदर जो माशी पसमानदगी है, नौजवान लड़कियां जो माशी पसमानदगी की वजह से जिनके शादियों में रुकावटें पैदा हो रही थी, हमें महसूस करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी की और अल्लाह के फजल व करम से हुकूमत ने हमारी नुमाइंदगी को कबूल किया। जैसा कि इससे कबल जब ये शादी मुबारक स्कीम शुरू हुई थी तो पहले 50,000 रुपये दिए जा रहे थे। जब हमें महसूस किए कि ये रकम नाकाफी है, इसीलिए हम मुसलसल नुमाइंदगी करके आज अल्लाह के फजल व करम से 1,01,16 रुपये फी लड़की को मंजूर किए जा रहे हैं। जैसा कि आज शादी मुबारक स्कीम के 96 चेक तकसीम किए जाएंगे, जिसकी लागत 95,62,020 रुपये होगी और कल्याण लक्ष्मी के 44 चेक तकसीम किए जाएंगे। 43,80,104 रुपीज तकसीम किए जाएंगे। ये टोटल अमाउंट 1,39,42,124 रुपये है। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे हटकर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके जो दीगर मसाइल हैं उसके लिए भी रात और दिन कोशिश करते आ रही है। मेरी आप लोगों से यही अदबन गुजारिश है कि हुकूमत के जो भी दीगर स्कीमात हैं आप उससे पूरा इस्तेफादा करें। कोड़ंगल से TRS MLA पटनम नरेंद्र रेड्डी ने आज मद्दूर और कोसगी मंडल के मुख्तलिफ तालाबों में मछलियों के बच्चों को छोड़ा। वाज़ेह हो कि माहीगीर तबके की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत के तालाबों में सब्सिडी पर मुफ्त मछलियों के बच्चों को छोड़ने का अमल जारी है। आज कोड़ंगल रुकन असम्बली के हमरा मुताल्लिक़ा अहदेदार, मुकामी TRS कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़हीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर D सुभाष ने बताया कि ज़िला कलेक्टर की हिदायत पर बारिश की पेश ख़यासी को देखते हुए RDO की सदारत में एक हंगामी इजलास मुनक़्क़िद करके हालात का जायज़ा लिया गया। महकमे ज़राअत और महकमे बल्दिया के अहदेदारों ने शिरकत की। रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने बारिश के दौरान हंगामी सूरत हाल में आवाम को किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचाने के लिए मुतहर्रिक रहने की तमाम अहदेदारों को हिदायत दी। म्यूनसिपल कमिश्नर ने मज़ीद बताया कि बल्दी दफ्तर में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। अगर किसी इलाके में पानी की निकासी का मसला या आवाम को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का मामला है तो सरकारी टीमें हमा वक्त तैयार हैं। किसी भी मुश्किल हालात में कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा किया जा सकता है।
ఎమ్మెల్యే లోకల్ ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు గారు కూడా మాకు నిన్న ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ద్వారా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసేసి ఇప్పుడు ఈ రాబోయే వర్షాలు ఇప్పుడు భారీ వర్షాలు ఏంటంటే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళకి అందరికీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వండి. అప్రమత్తంగా ఉండేటట్లు కూడా చేయండి. దానికి అవసరమైన ఏమైనా ఏర్పాట్లు ఉన్నప్పుడు మీరు చేయండి అని నిన్న మాకు ఆల్రెడీ సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే ఆ సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే నిన్న కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాము. దానికి మన స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఆర్డీఓ గారు అధ్యక్షత ఏంటంటే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, R&B డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, పోలీసు, ఫైర్ అందరినీ కూడా మేము నిన్న పిలిపించుకొని నిన్న కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాము. కండక్ట్ చేసేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లడ్స్లో అయితే మనకు ప్రజలకు ఏమి ఇబ్బందికరం కాకుండా, ఇబ్బంది ఏమి లేకుండా ఉండగా అవసరమైన చర్యలు ఇమీడియట్ చేపట్టారు. నిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినాము. కాబట్టి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు, ఇప్పుడు మనకి ఇరిగేషన్ వాళ్ళు ఇవ్వండి, R&B వాళ్ళు ఇవ్వండి, పబ్లిక్ హెల్త్ వాళ్ళు, అందరూ ఆల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఈ పనిలో ఉన్నారు. కాబట్టి ఏంటంటే మీకు జనాలు ఎవరు ఏం భయపడే అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ మేము ఆల్రెడీ ఇచ్చాం. కాబట్టి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఆ నెంబర్స్ మీరు కాంటాక్ట్ చేసేసి మేము ఏదైనా డీటెయిల్స్ చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా మా ఆఫీసర్స్ పంపించి మేము ఇమీడియట్ రెస్పాండ్ అయ్యి ఏమైనా పనులు చేపడతాం. అయితే మాకు ఆఫీస్లో ఏదో కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ ఏది ఇచ్చామే ఆ నెంబర్ ఇస్తున్నాను, ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆఫీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్ ఇది మనకు 7674898819. దానికి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫీసర్ సంధ్యారాణి అని మాకు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ అట్లు. ఆమె ఎప్పుడు మీకు ఫోన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఏ కంప్లైంట్స్ ఉన్నా ఈ నెంబర్ మీరు ఫోన్ చేసి కాంటాక్ట్ చేసి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా మీరు డీటెయిల్స్ చెప్పవచ్చు. ఈ నెంబర్ 7674898814. కంట్రోల్ రూమ్ ఇన్ఛార్జ్ సంధ్యాకుమారి, ఆమె శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ తరఫు నుండి మేము ఆల్రెడీ చేసాము, మాకు అపాయింట్ చేశాము. ఏ కంప్లైంట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేసేసి ఏమన్నా డీటెయిల్स చెప్తే దాన్ని బట్టి మేము రెస్పాండ్ అయ్యి. तेलंगाना के हल्का असम्बली मुधोल में तूफ़ान गुलाब के ज़ेर असर शदीद बारिश के नतीजे में नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से मुधोल मुस्तक़र के तमाम तालाब ख़तरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियान को शदीद मुश्किलात का सामना है। हज़ारों एकड़ पर फैली खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है। कुंटाला मंडल में शदीद बारिश की वजह से ख़दीम और बोसीदा मकान मुनहदिम हो गया, ताहम कोई जाने नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसी तरह सरकारी दवाखाना मुधोल में ख़दीम दरख्त बरखी पोल पर गिर जाने की वजह से बिजली मुनक़ता हो गई। गुलाब तूफ़ान के ज़ेर असर होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के बोथ जोन में वाक़े पोचेरा वाटरफॉल्स में पानी का तेज़ बहाव दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद इस मुकाम पर सयाहों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्हें यहाँ जाने से रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश कम होने के बाद सयाहों को दोबारा यहाँ जाने की इजाज़त दी जाएगी। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जारी शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के ज़िले निर्मल में वाक़े कड़ेम प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 72,150 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों ने इसके 6 दरवाजे खोलते हुए 73,000 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ दिया। मौजूदा तौर पर इस प्रोजेक्ट में 8 TMC पानी दर्ज किया गया है। ज़िले विकाराबाद में गुज़िश्ता रात हुई तेज़ बारिश के दौरान पुलसमामुड़ी मौज़ा की नदी में एक 28 साला नौजवान इसहाक पाशा अपनी मोटरसाइकिल के साथ बह गया, जिसकी नाश आज नवाबपेट मंडल के चंचलपेट और अत्तापुर के दरमियान नदी से बरामद हुई। बाद पंचनामा नाश को बगैर से पोस्टमार्टम पुलिस ने विकाराबाद के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया, जबकि इससे पहले नदी में तलाशी के दौरान इसकी मोटरसाइकिल और रेनकोट भी बरामद हुआ था। इस वाक़े के ख़िलाफ़ पुलसमामिड़ी मौज़ा के नौजवानों ने विकाराबाद में एहतजाज करते हुए रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद के ख़िलाफ़ नारे लगाए और उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ब्रिजों और सड़कों की मरम्मत ना करने के बायस ही ये हादसा पेश आया। रुकन असम्बली विकाराबाद ने पुलसमामिड़ी पहुँचकर इस नदी के ब्रिज का मुशाहिदा किया और इसहाक के घर वालों से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वहीं उन्होंने मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। बता दें कि ज़िला विकाराबाद में आज सुबह 8:30 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 946 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
లేవకుండా కూర్చోండి. పులుసు మామిడి సిద్ధలూరు రెండు గ్రామాల మధ్య సిద్ధలూరు వాగు ఉంది. నిన్న 8 గంటల ప్రాంతంలో పులుసు మామిడి గ్రామం చెందిన ఇసాక్ అనే పిల్లవాడు మోటార్ సైకిల్ మీద వస్తూ వాగులోకి మధ్యన వచ్చిన తర్వాత ఒకేసారి ఫ్లడ్ వచ్చి వాగులో కొట్టుకోవడం జరిగింది. నిన్న నైట్ నుంచి వెతుక్కుంటే ఈరోజు మార్నింగ్ డెడ్ బాడీ దొరికింది. ఇప్పుడే మార్చి తీసుకొచ్చాం. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లవాడికి ఏదైనా చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, ఆర్థిక సాయం చేసే విధంగా చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నారు. ఎంఆర్ఓ గారు వచ్చినారు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కూడా వచ్చినారు. వాళ్ళు టేకప్ చేస్తారు, కాంపిటీషన్ వచ్చింది. యాజ్ ఆఫ్ నౌ पीएम गांधी बाड़ी पहुंचे। शहर हैदराबाद में हिमायत सागर और उस्मान सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी में पानी के तेज बहाव के दौरान एक नामालूम शख्स की लाश नजर आई। पुराना पुल के करीब ये लाश पानी में बहती हुई आ गई, जिसकी इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पानी से बाहर निकाला और एक केस दर्ज करते हुए लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। शहर हैदराबाद में सरगर्म फलाही तंजीम रॉबिन हुड आर्मी ने अपना 7 साला जश्न नाबीना बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर रॉबिन हुड आर्मी के मेंबर्स और जिम्मेदारान ने तेजस फाउंडेशन फॉर डिसेबल्ड के नाबीना बच्चों के साथ केक काटा, जबकि इस दौरान नाबीना बच्चों ने गीत गाकर और डांस के जरिए अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश किया। इस मौके पर रॉबिन हुड आर्मी और तेजस फाउंडेशन के जिम्मेदारान और अरकान ने आगे भी अपनी फलाही खिदमात को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। गिरा के लिए सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, स्पेशली मेरे जो टीम, मेरे सर्स जो आए उन सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द 7th बर्थडे ऑफ रॉबिन हुड आर्मी हैदराबाद। मेरा नाम मारुति प्रसाद है। आई एम फ्रॉम रॉबिन हुड आर्मी हैदराबाद। दिस इज़ द 7th birthday of RHA Hyderabad. We are very grateful to Tejas Foundation for allowing us to celebrate the 7th birthday of Robin Hood Army Hyderabad at their premises. We will continue to help them in the near future. रॉबिन हुड आर्मी हैदराबाद से हूँ, कोटी चैप्टर से। पूरे हैदराबाद में हम लोग 17 to 18 एरियाज़ कवर कर रहे हैं। रॉबिन हुड आर्मी वी हैव सेपरेट चैप्टर्स, ग्रुप्स। कहीं पे भी हमको खाना बचता है तो हमें कॉल आता है और हम खाना पिकअप करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में। एंड वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट ओवरऑल हैदराबाद और ग्रुप ज़्यादा बनाना है। थैंक यू। कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन अमाउंट जारी करने और नए एजुकेशन लोन्स मंजूर करने का मुतालबा करते हुए आज ज़िले बीदर के बसवा कल्याण टाउन में तुलबा ने एहतजाज किया। इस मौके पर बसवा कल्याण SIO के सदर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन, ज़िला सदर रियाज पटेल, GIO सदर सायखा सबा के अलावा स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मंजूरा एजुकेशन लोन अमाउंट्स जारी करने में ताख़ीर, जबकि नए एजुकेशन लोन्स की अदम मंजूरी से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को तालीम जारी रखने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रियासती हुकूमत से फौरी एजुकेशन लोन्स को बहाल करने का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम तहसीलदार सावित्री सलगर के हवाले किया, ताकि रियासत कर्नाटक के पसमानदा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अपनी तालीम जारी रख सकें। हुकूमत कर्नाटक से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो KMDC लोन बंद कर दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो फिर से ओपन करें, क्योंकि हुकूमत कर्नाटक का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब हमें अमाउंट ही नहीं दिया जा रहा है तो हम कैसे पढ़ें? जब हमारे हर एक माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके हर एक चीज़ एक एक से मतलब रिमूव की जा रही है, तो हम कैसे पढ़ें, कैसे हम लोग महफूज रहें? हम माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो गरीब घरानों से हैं, हमारे माँ बाप पेंडेमिक की वजह से परेशान हैं। तो जब हमारे तरफ से हमारे को जो स्कीम्स मिलते थे वो बंद कर रहे हैं, तो हम कैसे पढ़ें? तो हम हुकूमत कर्नाटक से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द फ्रेश एप्लीकेशन KMDC लोन की जल्द से जल्द ओपन करें और फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन करें, और रिन्यूअल जिनका भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसे भी जल्द से जल्द उसे सॉल्व करें। हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि ये हक़ है
बच्चों का, स्टूडेंट का, और आपकी ये जिम्मेदारी है। अगर आप ये लोन नहीं सैंक्शन करेंगे तो इसका ये आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे देश कैसे बढ़ेगा। देश को तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए लोन ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी बच्चे हैं बग़ैर लोन के पढ़ नहीं सकते। 2 साल से लॉकडाउन की वजह से जो हालात ख़राब हुए हैं उससे आप सब ज़्यादा जानते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं। इसलिए हम आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप ये बच्चों के लोन को सैंक्शन करें जल्द से जल्द, इस पर ज़्यादा गौर करें, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चों से आप उनका हक मत छीनिए। आज हम यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि कई माइनॉरिटी स्कीम्स, कई माइनॉरिटी डेवलपमेंट की चीज़ों में क्या है गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, बजट को कम करते जा रही है, स्कीम्स को बंद करते जा रही है। तो आज हमारा एहतजाज इसी मकसद से किया गया है कि KMDC जो सबसे बड़ा इशू आज कर्नाटक में बना हुआ है, स्टूडेंट को उनके एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत से पैंडेमिक की वजह से या बहुत सी चीज़ों की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं। तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट क्या है स्कॉलरशिप KMDC लोन के ज़रिए क्या है अपनी एजुकेशनल फ़ीस को मुकम्मल करके एजुकेशन हासिल करते हैं। मगर आज एजुकेशन के लिए एजुकेशनल लोन भी बंद हुआ है और स्कॉलरशिप भी कम आ रही है। तो इसी हम आज के जो एहतजाज से हम डिमांड करना चाह रहे हैं कि कर्नाटक से कि KMDC जो लोन का बजट कम होते जा रहा है उसको बजट बढ़ाया जाए, 300 करोड़ बजट किया जाए और तमाम स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा उठाने के लिए मज़ीद से मज़ीद स्कीम्स जारी की जाए। KMDC के सिलसिले में बहुत से पैंडेमिक की वजह से बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप आउट भी हो रहे हैं। उसकी वजह से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एजुकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और क्या स्कीम चालू कर सकते हैं, उसके लिए गौर करना चाहिए, नए स्कीम चालू करना चाहिए। KMDC को इस साल से स्टार्ट करके और मज़ीद बजट बढ़ाने की हमारी डिमांड्स है एजुकेशन के लिए स्पेशली। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। समुद्री तूफान गुलाब के ज़ेर असर तेलंगाना में बारिश, असेंबली की कार्रवाई 3 दिन 30 सितंबर तक के लिए मुलतवी। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से रियासत भर में धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी, तकरीबन ज़खायर आब लबरेज, आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिश की पेशकश। हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे खोलकर छोड़ा गया पानी, हैदराबाद के दरमियान से गुजरने वाली मूसा नदी में पानी का तेज बहाव। मजीद बारिश की पेशकशी और मूसा नदी में जायद पानी का बहाव। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने नदी से मुत्तसिल इलाकों में बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने देने का आवाम को दिया मशवरा। विकाराबाद में गुज़िश्ता रात हुई तेज बारिश के दौरान एक नौजवान नदी में बह गया। आज नवाबपेट मंडल के चंचलपेट और अत्तापुर के दरमियान नदी से बरामद हुई लाश, गांव में गम की लहर। कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फौरी जारी करे स्टूडेंट्स लोन, बसवा कल्याण में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का एहतजाज, मुतालबात पर मुबनी मेमोरेंडम किया तहसीलदार सावित्री सलगर के हवाले। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube, फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।